प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने अब तक क्या है, उनके जो पद का क्या प्रावधान है, उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, उनकी पदावधि कितनी है और उन पर क्या महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है, इस बारे में पढ़ा था। आज हम क्या है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां या कार्य जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति को क्या है व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है और जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको क्या है हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो क्या है शांतिकालीन शक्तियां और दूसरी क्या है आपातकालीन शक्तियां। शांतिकालीन जो शक्तियां हैं उसके तहत क्या है कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, ये जो 5 प्रकार की शक्तियां हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और आपातकालीन जो शक्ति है वो एक अलग शक्ति है, उसका एक अलग अध्ययन होगा। तो सबसे पहले हम क्या है शांतिकालीन शक्तियों में क्या है कार्यपालिका शक्तियों के बारे में देखते हैं। आर्टिकल जो 53 है, अनुच्छेद 53 है, वो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, निहित होगी, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या इसके अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 74 इसके बाद में ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका प्रमुख क्या है प्रधानमंत्री होता है। तो आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति क्या है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन करता है। और राष्ट्रपति को संघ के मामलों में क्या है सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 के अनुसार क्या है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों में सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए। अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णयों के मामले में, प्रशासन के मामले में प्रधानमंत्री से क्या है सूचना मांग सकता है। और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य भी है कि वो ऐसी सूचनाएं उनको दें जैसी वो चाहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री, संघ के मंत्रियों की नियुक्ति के संबंधी अधिकार हैं। ये राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसके अध्यक्ष व सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक, मुख्यमंत्री तथा वित्त आयोग तथा राजभाषा आयोग आदि के भी के है जो मेंबर्स हैं उनकी क्या है नियुक्ति करता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उसको हम देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद का भी क्या है अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद का गठन जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। यह अनुच्छेद 79 में क्या है उल्लिखित है। तो राष्ट्रपति जो है वो क्या है संसद का एक अंग है। अतः राष्ट्रपति को क्या है व्यापक विधायी शक्तियाँ दी गई है जो निम्नलिखित हैं। आर्टिकल जो 85 है 85 है उसके अनुसार क्या है राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा समाप्ति की घोषणा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 87 जो है 87 ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। क्या मतलब है कि जब भी चुनाव होते हैं, लोकसभा के 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो चुनाव होने के बाद में सरकार गठित हो जाती है, तो लोकसभा का पहला सत्र होता है वो नई सरकार का। तो उस पहले सत्र में क्या है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है तो उस वक्त, और फिर हर साल जो पहला सत्र होता है
उसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको संबोधित करता है। जनरली क्या है, संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो जो बजट सत्र है उसमें क्या है, दोनों सदनों को ये क्या है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को उनकी क्या है, संबोधित करता है। अनुच्छेद 86 कहता है कि राष्ट्रपति आरंभिक ये जो संबोधन है, उक्त आरंभिक अभिभाषण है, उसके अलावा भी क्या है, कभी भी क्या है, संसद के किसी एक सदन या संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकता है तथा उसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा भी कर सकता है। कह सकता है कि कैंडिडेट जो हैं, एमपी हैं, वो उपस्थित रहें। 108 जो है वो कहता है कि यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है, लोकसभा स्पीकर। आर्टिकल 108 में ये बात कही गई है कि कोई भी साधारण विधेयक हो उस पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 331 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को क्या है, मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य क्या हैं, मनोनीत किए जाते हैं। अब आपने कभी देखा होगा ये फिल्म स्टार या क्रिकेटर वगैरह जो खिलाड़ी हैं या कोई लेखक साहित्यकार हैं, ये क्या है, राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो वो क्या है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से आए होते हैं, विशेष ज्ञान अनुभव होता है, तो उनको क्या है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। अनुच्छेद 111 कहता है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित जो विधेयक है जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तब धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर वह उस पर अपनी अनुमति दे सकता है। या तो उस पर साइन कर देगा तो पास हो जाएगा विधेयक, या अनुमति ना दे, या फिर क्या वापस पुनर्विचार के लिए लौटा दे। किंतु यदि संसद के द्वारा विधेयक संशोधन सहित या रहित पुनः पारित कर दिया जाए और राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाए तब क्या है, राष्ट्रपति उस पर क्या है, अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। यानी कहने का भाव ये है कि राष्ट्रपति एक बार ही उसको क्या है, अटका सकता है। दोबारा यदि पास करके भेज दिया तो उस स्थिति में क्या है, उनको क्या है, साइन करने ही होते हैं। तो कुल मिलाकर भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति हैं, अत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट, निलंबनकारी और जेबी वीटो। आर्टिकल जो 123 है उसके अनुसार क्या है, राष्ट्रपति को क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस कहते हैं इसको अंग्रेजी में, जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्रवाई आवश्यक है। यहाँ राष्ट्रपति के विश्वास से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से है। अतः राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, स्वविवेकी नहीं है, अपनी मर्जी से वो क्या ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्वारा जारी जो अध्यादेश है उसका वही प्रभाव और बल होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। ऐसा अध्यादेश संसद के जब दोबारा वो बैठक होती है उसके होने के 6 सप्ताह के भीतर ही क्या है, उसको क्या है, वापस क्या है, पास करवाना होता है उसको, अध्यादेश को संसद के द्वारा।
अगर नहीं कराया जाता है तो वो फिर क्या है, लागू नहीं माना जाता है। यदि संसद के दोनों सदन द्वारा इसे पारित नहीं कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसे अगर पास हो गया तो लागू रहेगा, यदि पास नहीं हो पाया तो ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी समय क्या है, अध्यादेश को वापस ले सकता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद क्या है, फिर अधिनियम बन जाता है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि उस मतलब जो काम है कोई, उस पर कोई कानून नहीं है और उस पर काम करना ज़रूरी है। काम करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। अब कानून बनाने के लिए क्या है, संसद के दोनों सदनों से पास करा कर क्या है, फिर राष्ट्रपति के साइन कराते हैं तो फिर वो क्या एक्ट बन पाता है, अधिनियम बन पाता है। इतना टाइम होता नहीं। तो उस स्थिति में क्या है, मंत्रिमंडल अपनी लिखित अनुशंसा से क्या है, राष्ट्रपति को ये कहते हैं कि आप क्या है, इस विषय पर क्या है, अध्यादेश जारी करें। तो वो जो अध्यादेश क्या है, अनुच्छेद 123 के तहत क्या राष्ट्रपति जारी कर देता है। और जब भी संसद का अधिवेशन होता है, बैठक होती है, सत्र चलता है, तो उसको क्या है, जो अध्यादेश था 6 सप्ताह के अंदर अंदर क्या है, उसको क्या है, पास करवाना होता है। यदि पास हो जाए तो फिर क्या राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं और वो एक्ट बन जाता है, और यदि पास नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो जाता है। और ऐसा भी है कि राष्ट्रपति या मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर क्या है, राष्ट्रपति क्या है, उस अध्यादेश को क्या है, वापस भी ले सकता है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का उल्लेख है। ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या है, राष्ट्रपति जो है उसकी जो कार्यकारी और जो विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिका और विधायी शक्तियां हैं, उसके बारे में पढ़ा।